हेलो फ्रेंड, माय नेम इज अंजलि। वेलकम टू एबीआर बायो क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे फैटी एसिड के बारे में। पिछली वीडियो में हमने लिपिड के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम फैटी एसिड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फैटी एसिड क्या होते हैं और अनसिचुएटेड फैटी एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड, उसमें देखेंगे सिचुएटेड फैटी एसिड, अनसिचुएटेड फैटी एसिड क्या होते हैं। ठीक है, तो फैटी एसिड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने लिपिड के बारे में डिस्कशन किया था। तो लिपिड क्या होता है ये देख लेते हैं थोड़ा सा। तो लिपिड जो होता है वो जो हमारे घर में फैट, ऑयल, घी होते हैं उसी को लिपिड कहते हैं। ठीक है, सो फैटी एसिड इन लिपिड एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। मतलब हमारे घर में जो तेल, ऑयल, उसको इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं फैटी एसिड जो है, उनको बिल्डिंग ब्लॉक्स है, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। फैटी एसिड से मिलकर ही ऑयल बनता है। ठीक है, तो इसको सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। तो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि जो फैटी एसिड होता है वो लिपिड मतलब कि जो फैट, ऑयल, घी, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स मीन्स कि इसे फैटी एसिड से मिलकर ऑयल और फैट बने होते हैं। ठीक है, तो द लॉन्ग चैन हाइड्रोकार्बन विच कैन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एट द एंड आर नोन एज फैटी एसिड। तो जो लॉन्ग चैन, अगर हम फैटी एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो ये लॉन्ग चैन हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, जिसके एंड पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा रहता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देखें तो अनसिचुएटेड फैटी एसिड का ये स्ट्रक्चर है। ये लॉन्ग चैन हाइड्रोकार्बन की है और इसके एंड पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये जो फैटी एसिड होते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। लिपिड से ये बनते हैं। लिपिड कैसे बनते हैं? फैटी एसिड से। ठीक है, तो लिपिड्स किससे बनते हैं? ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो पहले ये देखते हैं। फैटी एसिड कंबाइन विथ अल्कोहल, ग्लिसरॉल टू फॉर्म फैट एंड ऑयल। जो फैटी एसिड होते हैं वो कंबाइन ग्लिसरॉल और अल्कोहल को कंबाइन, जैसे कि ये अल्कोहल या ग्लिसरॉल के साथ कंबाइन होते हैं और तब ये ऑयल और फैट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं वी कैन से दैट फैटी एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड। जो अब ये फैटी एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स लिपिड के होते हैं। ये लिपिड कैसे बनते हैं? फैटी एसिड से बनते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड। अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन में दो टाइप के फैटी एसिड होते हैं, सिचुएटेड फैटी एसिड और अनसिचुएटेड फैटी एसिड। तो जो सिचुएटेड फैटी एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं? दिस फैटी एसिड डू नॉट कंटेन एनी डबल बॉन्ड इन चैन। इसमें जो सिचुएटेड फैटी एसिड जो होते हैं उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, जो सिचुएटेड फैटी एसिड होते हैं उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होते हैं। देखिए, ये हाइड्रोकार्बन की चैन है, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। ये इसका स्ट्रक्चर है। इसमें ये हाइड्रोकार्बन की चैन है, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये अलग से है। ठीक है, इसमें नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट। ये जो होता है सिचुएटेड फैटी एसिड जो होता है वो हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, दे हैव सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये क्या होता है? सॉलिड होता है। ठीक है, ठोस होता है। एग्जाम्पल में इसका क्या आएगा? लॉरिक एसिड और पाल्मिटिक एसिड। ठीक है, एक्सेट्रा, ये इसका स्ट्रक्चर है। उसके बाद देखते हैं अनसिचुएटेड फैटी एसिड। ये कैसा होता है? दिस फैटी एसिड कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड इन हाइड्रोकार्बन चैन। जो हाइड्रोकार्बन चैन में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो अनसिचुएटेड फैटी एसिड होते हैं। सिचुएटेड फैटी एसिड में एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होते, उसको सिचुएटेड फैटी एसिड कहते हैं। अनसिचुएटेड फैटी एसिड में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो वो अनसिचुएटेड फैटी एसिड में आते हैं। ठीक है, दे आर लो एट रूम टेम्परेचर। ये कैसे होते हैं? ये लो होते हैं। ठीक है, लो रूम टेम्परेचर। और दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी लो होती है। ठीक है, एग्जाम्पल ओलिक एसिड। ठीक है, टाइप ऑफ अनसिचुएटेड फैटी एसिड। ये दो टाइप्स के होते हैं अनसिचुएटेड फैटी एसिड। कौन से? मोनो अनसिचुएटेड फैटी एसिड, पॉली अनसिचुएटेड फैटी एसिड, जिसको मोफा और PUFA के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जो
मोनो अनसिचुएटेड फैटी एसिड जो होता है, मुफा के नाम से जिसे जानते हैं, ये अगर सिंगल अगर इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो मुफा होगा। अगर ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो, अगर हाइड्रोकार्बन चेयर में सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो मुफा होगा। सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वो मुफा होगा। अगर वो ज़्यादा डबल बॉन्ड उसमें प्रेजेंट हो हाइड्रोकार्बन चेयर में तो वो पॉलियो अनसिचुएटेड फैटी एसिड होगा। तो ये मोनो अनसिचुएटेड फैटी एसिड है जिसमें एक एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसको क्या कहेंगे, इस हाइड्रोकार्बन चेयर में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसको क्या कहेंगे, किस कैटेगरी में आएगा, MUFA मुफा की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये है फैटी एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड। थैंक यू।